नमस्कार, हमारे विशेष प्रोग्राम आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। विश्वास पर अविश्वास की हार हुई और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पूरी तरह से परास्त हुआ। जनता का सरकार पर विश्वास विजय हो गया। हताश, निराश और गहरे अवसाद में डूबा बिखरा विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के दौरान जब राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद का बहिष्कार कर रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 2024 के लिए मोदी जी को विपक्ष ने आज वॉक ओवर कर दिया और इस एक काम से भारतीय जनता पार्टी की 2024 की जीत तो निश्चित कर दी, पक्की कर दी। अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी के शब्द बाणों की तरह सामने पूरे विपक्ष को निशब्द कर रहे थे और अविश्वास प्रस्ताव को अपने सामने बुरी तरह से गिरते देखने से पहले ही पूंछ दबाकर पतली गली से भागना ही उचित समझा उन्होंने। भागने का पल वो था जब मोदी राहुल के नाम लिए बिना उसके कामों को धो रहे थे। जैसे ही मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस एक ही फेल प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रही है, राहुल ऐसी टिप्पणी को सह नहीं पाए और अपने सभी सहयोगियों को उठाकर वहां से चल दी। पूरा सत्र कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने मोदी जी को संसद में आकर बयान देने की जिद के कारण चलने नहीं दिया और जब मोदी जी बोलने लगे तो मणिपुर पर प्रधानमंत्री का जवाब सुनने से पहले ही भाग खड़े हुए। ये विपक्ष की मणिपुर वासियों, खासकर महिलाओं के प्रति संवेदना और चिंता को दिखाता है। इस काम से कांग्रेस और विपक्ष ने अपने को हटाकर अपना ही खुद विकेट गिरा दिया है। दूसरी तरफ विपक्ष की हर आरोप की बॉल पर चौके छक्के लगाकर सरकार ने मैच 10 विकेट से जीत लिया। राहुल बचकाना हरकत करते ही और उनके हर व्यक्तित्व से कांग्रेस के कुछ समर्थक और वोट उनसे छिटक जाते हैं, लेकिन उनके कुछ परिवार भक्त उनकी इन हरकतों से दुखी तो बहुत होते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र के दरबार में दुर्योधन के क्रोध से कुपित ना हो इसीलिए मौन धारण किए हुए बैठ जाते हैं और कांग्रेस को सत्ता सुख से वंचित रखने में भागीदार बन जाते हैं। राहुल शब्द शिल्पी, वॉक शिल्पी बिल्कुल भी नहीं है, वरना अपने शब्दों के नतीजों की परवाह किए बिना रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, भारत माता की हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग किए बिना देश की समस्याओं का चित्रण और उनसे निपटने का दर्शन इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने भाषण में रख सकते थे। लेकिन अपने भाषण के अधिकांश हिस्से में अपना भारत जोड़ो अभियान की यात्रा को वृत्तांत सुनने में और फिर भारत माता की हत्या, प्रधानमंत्री की रावण से तुलना, साथ ही साथ उन्होंने अपने को लोकसभा को सदस्यता पुनः प्राप्त करने के बाद अपने को एक पुनः स्थापित करने का भी एक मौका खो दिया और जनता को अपनी खिल्ली उड़ाने का मौका दे दिया। विपक्ष के किसी भी नेता ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कोई भी सार गंभीरता से बात नहीं की और भाषा का समय भी नहीं दिखाया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को तो उनकी प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग की गई जो भी मर्यादा थी, जो भी भाषा थी, भाषा के लिए निलंबित भी कर दिया गया और अब इस बात के लिए भी विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है। देखिए, मेरा मानना यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को एक ऐसा मौका दिया कि उन्होंने सदन में और पूरे देश को अपनी सरकार की उपलब्धियां और मणिपुर का घटनाक्रम बहुत असरदार तरीके से समझा दिया। मोदी और अमित शाह को तो कह सकते हैं हम कि सत्ता पक्ष ने उनकी छकियां छुड़ा दी। तीसरे और चौथे नंबर में नेताओं ने भी विपक्ष के धुरंधरों को हवा उनकी खराब कर दी, वो चाहे निष्कांत दुबे हों या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, निर्मला सीतारमण हो, सभी ने लाजवाब तरीके से अपनी बात रखी, भविष्य की योजनाओं का चित्रण किया और 2024 में जीत की नींव रख दी और विपक्ष ने ये मौका अपने हाथ से गवा दिया। मोदी जी ने ठीक से चुटकी ली,
उन्होंने 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को और अधिक तैयारी के साथ आना चाहिए था, ये भी कहा। खैर, जो कुछ भी हुआ, विपक्ष दोनों को सदन का समय फिजूल की बातों में नष्ट ना कर राष्ट्र के लिए कल्याणकारी चर्चाओं में लाना चाहिए। विपक्ष को विदेशी एजेंडे को लागू कर सदन बाधित नहीं करना चाहिए। जनता के पास जानकारी हासिल करने के बहुत माध्यम हैं और देश के विरुद्ध उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए, आईना के आज के इस अंक में बस इतना ही। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।